नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम अक्सर नेता, अभिनेता, मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक के इंटरव्यू करते हैं और चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक। आज हम ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो हर घर की ज़रूरत है, हर बुज़ुर्ग, हर नौजवान की ज़रूरत है। ऐसे शख्स से खास बातचीत करवाएंगे रोज़गार को लेके, काम को लेके। अक्सर घर में बड़ी परेशानी रहती है, सब मारे मारे फिरते हैं, हमें काम नहीं मिलता। तो मजदूर ट्रेड यूनियन के मेरे साथ राम निवास जी उपस्थित हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे, कई पहलुओं पे बातचीत होगी, कई विषयों पे बातचीत होगी और कई चीज़ों के बारे में आपको अच्छी जानकारी भी देंगे कि अक्सर आप मजदूर हैं, किसी भी समाज का हो, किसी तबके का हो। ये नहीं है मजदूर का मतलब कि नीचे जो कास्ट होती है वही होती है। आप किसी भी कास्ट में हो, मजदूरी का मतलब मजदूर, आपको काम नहीं मिलता, आप दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं और कहीं न कहीं शाम को वापस थक हार के घर आ जाते हैं और आपको फिर घर वाले कुछ ताने मारते हैं कि सारे दिन घूम फिर के आ गए, आप काम नहीं करके आए। तो आज मैं मजदूर ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के राम निवास जी, आपको अच्छी जानकारी साझा करेंगे आपके साथ। शायद ही आपके कहीं काम आ सके, शायद ही आप किसी कोने में बैठे हो और शायद ही दूसरे राज्य में हमारी खबर देख रहे हैं, तो आप भी अपनी सरकार से मांग कर सकते हैं, आप भी अपने सरकार से डिमांड कर सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष ट्रेड यूनियन के वो बातें जो कर रहे थे, जो बता रहे थे, तो आप हमारे यहाँ राज्य में लागू क्यों नहीं करते। तो राम निवास जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। राम निवास जी, बातचीत करें हम जैसे काम की, रोज़गार की, तो कहीं न कहीं हर सरकार थोड़ी सी विफल सी नज़र आती है, दावे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन सबसे मोटी समस्या होती है, चलो नौकरी एक अलग मैटर हो गया, सरकारी फिक्स होगी, लेकिन काम को लेके ही बातचीत कर लेते हैं। जैसे गरीब तबका है वो तो कहता है भाई मजदूरी, प्लम्बर हो, नलका ठीक करने वाला हो, सड़क काम का काम करने वाला हो, जो भी कोई सफ़ेदी करने वाला हो, चिनाई का काम करने वाला हो, वो 500, 700, 1000 रुपये शाम को लेके आते हैं, उनका चूल्हा जलता है उसी से। तो कहीं न कहीं वो भी लोगों को मिल नहीं पाता। तो सरकार दावे बड़े बड़े करती है, बीजेपी भी। आप प्रदेश अध्यक्ष, आपसे पूछना हमारा फ़र्ज़ है। तो ऐसी क्या चीज़ें उन लोगों के सामने हम रखें ताकि वो बेपरवाह रहें, निर्भीक रहें, निडर रहें। सुबह भूखे उठेंगे ज़रूर, लेकिन आपकी सरकार में भूखे सोएंगे नहीं, बीजेपी सरकार में। तो प्रदेश को संभालते हैं आप, पूरा आपने हरियाणा देखा है, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक, और हर ज़िले में, हर कस्बे में आप जाते रहते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या देखी, एक तो ये जानेंगे आपसे पूरे हरियाणा में आपने, और उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास। देखिए सर, आप अभी जो बात कर रहे थे भाई गरीब आदमी के उत्थान के लिए, ये जो लेबर डिपार्टमेंट है, हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी योजना शुरू की थी और बीच में कांग्रेस आने के बाद ये संगठन जो बोर्ड है ढीला रहा। शुरू जरूर की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिरे नहीं चढ़ पाई। वो किसी ठंडे बस्ते में चली गई योजना। अब इसका क्या हाल? देखिए, उसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे सत्ता संभाली, उन्होंने सर्वप्रथम इस गरीब तबके की इस लेबर डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया। गरीब तबका का मतलब मजदूर, चमार, धानक, खाती, दिल्ली तो भी मणियार होता है या हर कास्ट उसमें? गरीब किसी भी समाज जो गरीब मजदूरी करता है गरीब है जी। समाज कोई भी समाज हो। हमारे संतोष गंगवार जी जो लेबर मिनिस्टर बनाए गए, उन्होंने आते ही सर्वप्रथम ये फाइल चालू की और जैसे आप देख रहे हैं कि भाई गरीब तबके को इस योजना का लाभ नहीं मिला। नहीं मिलने का कारण था कि ऑफलाइन ये कार्य चलता था। वहाँ तानाशाह जो यूनियन थी, जो चालबाज व्यक्ति थे, उन योजनाओं का वो लाभ गलत तरीके से उठाते थे। यानी कि जो यूनियन थी कहीं उनकी कमी रही है। आप ये मानते हो? जी, हमारी सरकार के निर्देश में जैसे हमें निर्देश मिला, हमने सरकार से मांग की कि गरीब तबके को, इस मजदूर तबके को लाभ तब मिल सकता है जी, इस सारे काम को ऑनलाइन किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार लेबर डिपार्टमेंट ने, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री लेबर डिपार्टमेंट के मंत्री अनूप धानक जी के नेतृत्व में आज जो लेबर डिपार्टमेंट की जो योजनाएं हैं सारी ऑनलाइन है। जो लेबर का काम करता है
वो किसी भी सीएचसी में जाकर अपनी आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अपना आधार कार्ड लगा करके वो मात्र 60 रुपये में वो अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। पूरे हरियाणा प्रदेश में किसी भी कस्बे, किसी गांव में, किसी महानगर? पूरे हरियाणा में नहीं, ये हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री लेबर डिपार्टमेंट ने पूरे देश में इस योजना को ऑनलाइन लागू किया हुआ है। तो ये एक अच्छी स्कीम निकल गई आप लोगों के लिए। आप सिर्फ 60 रुपये अपने जेब में खर्च करने पड़ेंगे आपको किसी भी सीएससी सेंटर में आपके नज़दीक लगते हैं, वहाँ पे जाके सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको। उसके बाद आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन आपका पूरा डाटा आ जाएगा। तो ऑनलाइन का फ़ायदा क्या हुआ? ऑनलाइन का सर, किसी को हमें दलाल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जैसे उनके कागज़ पूरे सबमिट डिपार्टमेंट को मिले, उनका जो टाइम बाउंड है उसी आधार पर उसकी ऑनलाइन कॉपी सीएचसी में शो कर जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि देखो जी, गरीब आदमी अपने जीवन को तो मजदूरी करके, संघर्ष करके अपना बिताता है हर आदमी, लेकिन उसको अपने बच्चों के लिए बड़ी चिंता रहती थी। मैं इस डिपार्टमेंट की मदद से एक बात बताना चाहूँगा। इस डिपार्टमेंट में ऐसी स्कीम है, आज मैं गरीब हूँ, मैं मजदूर हूँ मान लो, तो मुझे मेरे बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे चिंता है तो उनको अच्छी शिक्षा देने की, उनको स्कूल में भेजने की। मेरे पास फीस देने का पैसा नहीं है मान लिया, लेकिन अगर मैं मजदूरी करता हूँ, मैंने सरकार की हिदायत अनुसार अपना लेबर कार्ड बनवाना चाहिए। उस लेबर कार्ड के हिसाब से चाहे मैं मेरे बच्चे को योग्यता के आधार पर IIT, IAS, IPS जो भी अपनी उसकी जो योग्यता के अनुसार कराना चाहूँ तो सरकार उसमें पूरा खर्चा देगी। कैसे देगी? ऑनलाइन करवाया हमने, सरकार की नज़र में चलेगा, ये मजदूर इसने ऑनलाइन करवा दिया। ऑनलाइन एक बार करवाना पड़ता है या 5 साल में या हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है? एक तो ये बात निकल के आती है, लोगों को पता चलेता है। देखो, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन करा ली, लेबर डिपार्टमेंट की हमने कॉपी रजिस्ट्रेशन कराई, उसमें ऑप्शन होता है 2 साल 3 साल, उसमें हमने वो उसमें फीस भर दी, 3 साल उससे ऑनलाइन हो जाएगी। उसके बाद जैसे 90 दिन का हमने उसका काम उसका ऑनलाइन चढ़वाना पड़ता है जी। जैसे मैं किसी के काम कर रहा हूँ जी, तो काम कर रहा तो मुझे मजदूरी तो देगा जी वो। इसका ये मतलब नहीं भाई 90 दिन का भरेगा, पैसा देगा। भाई 90 दिन मैंने किसी के काम किया है तो मैंने वो साइन करके देगा जी, भाई मेरे घर इसने काम किया। सेक्रेटरी उसको आइडेंटिफाई करेगा, हम उसको लेबर डिपार्टमेंट में शो करेंगे, वो अपने जाँच करेंगे। अगर वो एक्चुअल में मजदूर मिला, उसके आधार पर वेरिफिकेशन होती है। बीजेपी में यही है कि सत्य है तो सत्य है, झूठे को कोई लाभ नहीं मिलेगा। लोग जो देख रहे हैं अब, ये मजदूर तबके के लोग अदर सब कास्टों में बैठे हैं, जॉब कार्ड बनवाने का फ़ायदा क्या है ये बता दीजिए। क्योंकि काम प्राइवेट करें, साइन वहाँ से करवाएं, फिर आपको सेक्रेटरी को दें, वो साइन, वो फिर वेरिफिकेशन करेंगे, हाँ इसने काम किया है नहीं किया है, तो उसका जॉब कार्ड का फ़ायदा क्या? देखो जी, आप करें, अगर कोई भाई बंदा फैक्ट्री में कार्य कर रहा है, तो फैक्ट्री में भी ये स्कीम लागू, वहाँ से अपनी कंपनी से लिखवा करके वो इस योजना का लाभ, इन सब योजनाओं का लाभ ले सकता है। तो लाभ क्या होगा ये बता दीजिए। चलो हम किसी प्राइवेट सेक्टर में, किसी मेरे घर पे किसी ने काम किया, मैंने लिख के दे दिया, ठीक है जी, साइन कर दिए, मेरे इन्होंने 3 महीने काम किया, 90 दिन, ठीक है, फिर उसका फ़ायदा क्या? चलो वो तो पैसे मैंने उनको दे दिए, सरकार का क्या फ़ायदा मिला उससे? सरकार का जैसे कि जी 1 साल रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अगर मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में सेकंड में हुआ तो उसको 8,000 रुपये स्टाइफंड सरकार देती है। उसके उपरांत मान लो हमने मजदूरी का मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें उस मजदूर को 8,000 रुपये किट का देती है सामान खरीदने के लिए। 3,000 रुपये साइकिल की देती है जिसको, साइकिल अपने आने जाने के लिए। महिला है तो उसको 3500 रुपये सिलाई मशीन के मिलेंगे, साइकिल के 3,000 मिलेंगे, और रसोई के सामान के मिलेंगे उसको 5100 रुपये जी। ये तो राजी खुशी की स्कीम है। अगर भगवान ऐसा ना करे, कहीं हम काम करते हुए किधर रास्ते में हादसा हो जाता है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए सरकार बिगर देरी करे लेबर डिपार्टमेंट उसको सहायता देगी, अगर डेथ हो जाती है तो नॉर्मल भी। अच्छा, और क्या कुछ और भी स्कीम? जैसे मान लो हमारा बच्चा पढ़ रहा है जी, हमारे पास पूर्ण रूप से फीस नहीं है, तो हम उसकी योग्यता के अनुसार कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में हम पढ़ाना चाहेंगे तो वहाँ से हम अपना उसका एस्टिमेट बनवा के लेबर डिपार्टमेंट के पास लेके जाएंगे, जहाँ भी कोई लगे वहाँ पर जो पैसे लेना वनाना, खाना पीना, वो कापियों का और ये गुमराह करती थी आपकी जो अलग अलग यूनियनें बैठी थी, छोटे छोटे चूल्हे रख रखे और लोगों को वो लूट रहे थे, वो सब बंद हो चुका है। देखो जी, हमारे नज़र में ऐसा कोई बंदा आता है तो हम उसको सरकार तक उसकी बात पहुंचाते हैं। आज किसी को भी किसी यूनियन के चक्कर में ना उनके पास पावर नहीं है और ना ही वो कापी बनवा सकते। गांव का सरपंच है, गांव का सेक्रेटरी है, वो उस पर साइन करें और किसी भी नज़दीकी सेंटर में जाकर CHC में अपनी वो आवेदन कर सकता है। और यूनियन वालों के पास कोई किसी प्रकार की इसी पावर नहीं है, वो किसी का कटवा देगा, किसी का बनवा देगा।
ये सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है। जो यूनियन जो धंधा बनाए बैठी थी लोगों की, वो यूनियन ने सब खत्म कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सरकार है, ये जो हमारी ट्रेड यूनियन है पूरे देश में काम कर रही है। हमारा जो यूनियन का काम है सिर्फ सरकार की योजनाएं लोगों तक बताना। अगर उसमें कोई अधिकारी या कोई दलाल बीच में बदमाशी करता है तो हमारा फर्ज सरकार तक इन बातों को बताने का है, वो सरकार का काम है। तो हमारे साथ रामनिवास जी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं ये भारतीय ट्रेड यूनियन मजदूर वर्ग के। तो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो पूरा प्रदेश हरियाणा को संभालते भी हैं, देखते भी हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। पहले लोगों ने धंधा बना लिया था यूनियनों के नाम से, और एक नहीं सैकड़ों यूनियन हरियाणा प्रदेश में चल रही थी। किसी भी यूनियन की कहीं कोई चलती नहीं है, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही करवाना पड़ेगा। किसी यूनियन की इतनी ताकत नहीं है कि आपको सरकार से पैसे दिलवाएगी। वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। अब सचेत रहिए, बच के रहिए ऐसे लोगों से। यूनियनें सब खत्म हो चुकी हैं। यूनियन सिर्फ ट्रेड यूनियन, ऑनलाइन आप फार्म भरें और आपका जो भी खाते में पैसे आएगा वो सारा उसी में आता रहेगा 1 साल के बाद। रामनाथ जी बहुत अच्छी स्कीम है। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे इसके अलावा और क्या, जैसे कुछ स्कीमें और भी कुछ बताना चाहेंगे? देखो, हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट के अलावा भी हमारे जो युवा जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको एक संदेश दे रहे हैं कि भी अपने हाथ का दस्तकार अपनी योग्यता अनुसार काम करें। वो एक मुहिम चलाई हुई है। गांव में मेले लगाए जाएंगे और उन मेलों के आधार बच्चे की जो योग्यता है उनको भी कहीं कंपनी एरिया में करने की उनकी पूरी कोशिशें हैं। तो जब तक युवा अपनी खुद की उस पर कार्य पर नहीं जाएगा तो देश आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये भी पहल चली हुई है। अनेकों योजनाएं हैं। अनुसूचित जाति समाज के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई। अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और अनेकों ऐसी योजना है जो भाई आज किसान के लिए लगा लो। किसानों के लिए कहीं दौड़ना पड़ता था, वो सब काम आज ऑनलाइन होते हैं। रजिस्ट्रेशन, चाहे रजिस्ट्री की बात हो चाहे इंतकाल की हो। पहले भी भ्रष्टाचार था, आज भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर दिया आपकी सरकार ने। तो जो भ्रष्टाचारी अब भी बैठे हैं उनके कैसे, मतलब हर बैंक में हर सिस्टम में आपने कह दिया ठीक है भाई रोजगार के लिए बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले चक्कर कटवाएंगे। ऐसे कहाँ से रोजगार मिलेगा? उनके ऊपर क्या एक्शन है? देखो, रोजगार मेले की बात है। गांव में अभी जो ब्लॉक स्तर पर हर में वो जो मुख्यमंत्री समृद्धि जो मेले लगे हुए हैं उसमें जो पात्र हैं उनको लोन देने का काम सरकार अधिकारियों के मदद से करा रही है। हमारे देखो नॉलेज में ऐसा कोई बंदा आया नहीं है जिसने उसमें कोई लोन देने में आनाकानी की हो। अगर ऐसा हमारे सामने आएगा तो हम सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे उस बात को। अच्छा, कोई टोल फ्री नंबर आपकी ट्रेड यूनियन का? नहीं, अभी से जिस पे कोई भी फ़ोन उठाए उसकी शिकायत तो वहाँ दर्ज करवाए। सर मेरे साथ ये हो रहा है, वो आप तक बात पहुँच। जैसे मान लो हमारी जो ट्रेड यूनियन है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है नीतीश पाल शर्मा जी। तो हमारी जो प्रदेश की जो है कोई वो हमारे तक पहुंचाएगा, हम उनको पहुंच। जैसे अब हमने अनिल जी को बनाया है, ये अपने फ़ोन से जो इनके पास संपर्क आएगा, जो शिकायतें होंगी हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। ऐसी हमारी ट्रेड यूनियन अभी कोई टोल फ्री नंबर नहीं। टोल फ्री नंबर अभी जारी करना चाहिए। आपको क्या लगता है, ज़रूरत है अभी? देखो, आपने सुझाव अच्छा दिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आज शाम को जैसे बात होंगी उनके संज्ञान में बात लाके मैं पूरा अनुरोध करूँगा। बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। जी कितना क्षेत्र भ्रमण कर चुका, लगभग पूरा हरियाणा? देखो, अभी मैं लांबा साहब जी लगभग 7 जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त कर पाया हूँ। बहुत कम समय मुझे मिला है। मेरे से पहले 2 बार हरियाणा में अध्यक्ष बनाए गए लेकिन वो कार्य को आगे नहीं बढ़ पाए। मैं पहले इससे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर था, उन्होंने भी मुझे इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए यहाँ भेजा। जी, बड़े पद पाना एक अलग बात है, ज़मीनी स्तर पे काम करना वो अलग बात है। लोगों को ज़रूरत आज रोज़गार की, काम की। काम नहीं मिलेगा तो उसी ठर्रे पे आप चल रहे हैं। अब काम ये है ना, जिला अध्यक्ष बनाना और प्रदेश सचिव जैसे ताऊर साहब हमारे साथ बैठे हैं, ये बनाना एक अलग मैटर होगा। लेकिन इनको अमली जामा पहनाना, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाते काम तो जो पहले ठर्रे पे चले तो उसी ठर्रे पे आप। हम ऐसा नहीं करेंगे जी। हम अपने आप ज़िले को जल्दी, मैं भी भाई अनिल से कह रहा था भाई जितना जल्दी हो सके इस ज़िले को अपना गठित करेंगे और पूरा ज़िला गठित करके अपने जनता की आवाज़ इकट्ठी करके उसके बाद हम सेंटर के लेबर मिनिस्टर को अपने ज़िले के अंदर लाएंगे और अपने युवाओं के अपने क्षेत्र की मांग रखें और उनको हल करवा करके फिर अगला नेक्स्ट ज़िला हम पकड़ेंगे। कैसा लग रहा है? कभी गरीब लोग मिलते हैं,
काम के लिए कभी आपको मिल जाते हैं? तो लांबा जी यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं ना किसी राजन परिवार का हूँ, ना मैं किसी उद्योगपति का बेटा हूँ। मैं एक आर्मी में रहे सैनिक का पुत्र हूँ। तो गरीबी बड़ी नज़दीक से देखी है आप? बिल्कुल मैंने देखी है जी, मैंने खुद भी मजदूरी की हुई है और करता हूँ अभी। मैंने ज़मींदारों के साथ काम किया और आज भी करता हूँ। जो मजदूर तबके के जो ज़रूरतमंद जो योजनाएं हैं, देखो मैं आज कहता हूं, जब तक हम धरातल पर जाकर उन लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, उनकी मदद करके सरकार और प्रशासन सहयोग से नहीं दिलाएंगे, तब तक ये विकास इन बेरोजगार का और मजदूर का नहीं हो सकता। हम चलो आपके नंबर बताना चाहेंगे? मेरे नंबर सर नोट करें, 94 161 17 888। प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, नंबर जरूरी है। हरियाणा में कभी किसी का फ़ोन आए तो कम से कम आपसे बातचीत, टोल फ्री तो नहीं है लेकिन ये टोल फ्री हो जाए। लांबा जी, मैं जो हूँ एक सेवक के रूप में हूँ, ना कि मैं प्रदेश अध्यक्ष। मेरे को पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन उन्होंने जहाँ मेरी ज़रूरत समझी, मैं अपने बुज़ुर्गों का और अपने क्षेत्र का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ एक बड़ी काबिलियत के रूप में उन्होंने महसूस किया, जो मुझे यहाँ भेजा। मैं अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, ना कि प्रधान के रूप में। तो आज ज़रूरत है आपको लगता है? आज इस मौके पे जो आपकी ट्रेड यूनियन की आज बहुत सख्त ज़रूरत है, जो सरकार ने जारी किया है, तो आप वादा करके जाएंगे इसमें कोई घपला छपला नहीं होगा, हर मजदूर को हर हाथ को काम मिलेगा? देखो, पूर्ण विश्वास से हम कहते हैं जी, सरकार, भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की जो योजनाएं गरीब तबके के लिए चली हुई हैं, हम हर ज़िले में जिला अध्यक्ष के सहयोग से हर घर तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। और कोई भी मजदूर किसी भी समय हमारे जिला अध्यक्ष के मध्य से जो बात आएगी, हम अपने अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारियों के मध्य से हल होती होगी तो वहाँ तक कराएंगे। उससे ऊपर की बात होगी तो हम ऊपर भी जा कर के उसको हल कराने का काम करेंगे। किसी भी प्रकार के कभी भी हमारे में ये आलकस नहीं होगा, ना हम उसमें देरी करेंगे। रामनाथ जी, आपने बातचीत की, हमें बड़ा अच्छा लगा, लोगों तक अच्छी जानकारी पहुँची है और वो फ़ायदा उठाएगा। समय समय पर हम आपसे फिर रूबरू होते रहेंगे। हरियाणा के लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी, जो जिनको काम की ज़रूरत है उनको अपना अपना कीमती समय निकाले। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं लंबा जी। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाने में, आप जो अपना कीमती समय निकाल कर हमें सहयोग दे रहे हैं, मैं आपको अपने पिता और बड़े भाई के तुल्य समान मानता हूं और आपके चरणों में विनती करता हूं कि समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहे। लंबा जी, आपसे ये अनुरोध। तो हमारे साथ रामनिवास बने थे हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय ट्रेड यूनियन के ये अध्यक्ष हैं हरियाणा के, और हर हाथ को काम एक नारा था बीजेपी का। तो अब ये तो भविष्य में देखना होगा कि कितनी जल्दी हर हाथ को काम मिल पाता है। लेकिन यहाँ के लोगों के, हमने यहाँ सैकड़ों यहाँ लोग उपस्थित थे। आज अनिल यादव को मेरे पीछे बैठे हैं, इनको यहाँ जिले का अध्यक्ष बनाया गया है यूनियन का। तो हमारे साथ प्रदेश सचिव भी मौजूद हैं, जो पूरे प्रदेश को देखते हैं। तब साहब, आप भी पूरे प्रदेश को संभालते हैं और यहाँ आप भी पहुँचे हैं। अनिल के ऊपर आपने आज टोपी उड़ाई है जिले को संभालने की, और 7 जिले 8 जिले आप कवर भी कर चुके हैं। तो आने वाले समय में क्या लगता है, जो मजदूर वर्ग है, हर हाथ को काम का वादा था सरकार का, वो मिल पाएगा? बिल्कुल ज़रूर। सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आप अपना कीमती समय देकर हमारे साथ लगा रहे हो, और ये जो सरकार की मुहिम है इसको घर घर तक पहुंचाने में आपका योगदान है। मैंने पिछले 20-22 साल से मैं कनीना तहसील में एक टाइपिस्ट का कार्य करता था, और मैंने गरीब मजदूरों को और लोगों को देखा है तंग होते हुए। अगर हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, मैं उनकी दरखास्तें लिख लिख कर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता रहा हूं। और मैं काफ़ी सालों से ये देखता आ रहा हूं कि भाई हमारी जो जनता है वो अच्छी जो सरकार द्वारा स्कीमें आती है वो इन तक नहीं पहुंच पाती है, पहुंचती हैं तो नीचे ही इनकी सिमट के रह जाती है। और ये मेरे पास फरियाद लेकर आते थे तो मैं उनको बैठा कर समझाता था, इनके बारे में इनकी शिकायतें लिख लिख कर आगे सीएम विंडो में डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, जो भी उच्च अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने में मैंने बहुत योगदान करा है, और काफ़ी लोगों को इस स्कीम के बारे में लाभ दिलवाया है। सब बटेली कनीना महेंद्रगढ़ की बात नहीं रही, प्रदेश सचिव हुआ, पूरे प्रदेश को संभालना पड़ेगा। अब जिले की बात छोड़िए। अब ज़िले की बात ये है जी, मैंने मेरी जो कार्यशैली को देखते हुए हमारे श्री रामनिवास जी जो जिला अध्यक्ष हैं, इन्होंने मेरी काबिलियत, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जो, सॉरी मैं माफ़ी मांगता हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेरे को चुना, जो प्रदेश सचिव का कार्य मेरे को सौंपा है।
उसके लिए मैं खरा उतरूँगा और जो गरीबों की जो फरियाद है उसको मैं उच्च अधिकारियों तक ले जाने में सक्षम रहूँगा और इनकी जो मांगे हैं समय समय पर पूरे प्रदेश में इस मुहिम को अच्छी तरह से तेज़ गति से चलाने का प्रयास करूँगा। इस मुहिम की स्कीम हमने ज़िला महेंद्रगढ़ से पहली बार शुरुआत करी है और अनिल यादव जी को ज़िला अध्यक्ष जो चुना है हमने, इनकी काबिलियत और मेहनत को देखते हुए हमने पहले इनको ये पदभार सौंपा है। मैं आशा करता हूँ और पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि ये हमारी इन स्कीमों को सभी गरीब लोगों तक पहुँचाएंगे और जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में हमें अवगत कराएंगे और सभी लोगों को जो सरकार द्वारा स्कीमें आती हैं उनका समय समय पर लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, आपको भी चलते चलते बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपको सुख दुख में सब में शामिल रहता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। तो इन सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।